हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास का साइंस का जो चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेसेज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो फर्स्ट वीडियो है 10th क्लास का, तो इसलिए अभी हम लोग बस इंट्रो ही पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। और जो मैं पिछले दो तीन वीडियो से कहते आ रही हूँ कि पेन और कॉपी आप लेके बैठोगे, बिकॉज मैं यहाँ पे बोर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कॉपी में नोट करना पड़ेगा, तो इसलिए पेन और कॉपी आप लेके बैठे। तो देखो, लाइफ प्रोसेसेज जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे प्रोसेसेज यानी फंक्शंस करते हैं। तो जो आपके 10th क्लास के NCERT में है, मेनली 4 चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया है, दैट इज़ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 चीज़ें जो है ना, ये आपको पढ़ना है 10th क्लास के NCERT में, ठीक है। और एक चीज़ देखो, जब हम बायो पढ़ते हैं ना, तो बायो के 2 पार्ट होते हैं, बोटनी और जूलॉजी। तो बोटनी के अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं सेपरेट, और जो जूलॉजी होती है उसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन 10th क्लास तक जो बोटनी है और जूलॉजी है वो एक चैप्टर में ही है। 11th में एक बुक में ही बोटनी और जूलॉजी है। डिफरेंस समझना, 10th क्लास में एक चैप्टर के अंदर ही, यानी कि जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, उसी में हम प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम जाएंगे अभी 11th क्लास में, अगर आप बायो पढ़ोगे तो उसमें चैप्टर सेपरेट हो जाएंगे। बुक एक ही होगी बायो की, लेकिन चैप्टर जो है वो सेपरेट होंगे। प्लांट्स का अलग पढ़ना होगा और एनिमल का अलग पढ़ना होगा। तो अभी तो तो ऑब्वियसली जब एक ही चैप्टर में सब कुछ है तो थोड़ा थोड़ा ही है, लिमिटेड चीज़ें हैं जिनको आप याद कर लोगे तो अच्छी प्रिपरेशन आपकी 10th क्लास की हो जाएगी। तो देखो, जैसे न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन में आपको प्लांट और एनिमल दोनों का पढ़ना है। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन, अगेन ट्रांसपोर्टेशन दोनों का है, प्लांट एनिमल, और एक्सक्रीशन वो भी दोनों का पढ़ना है। तो आज हम बस बात करेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, आप नोट करो। सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेसेस का मतलब यानी डेफिनेशन जानेंगे, समझेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस कहते किसको हैं। उसके बाद ये जो 4 चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, तो जब हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। डेफिनेशन पढ़ेंगे उनका, जो हेटेरोट्रॉपिक है उसका हम टाइप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो न्यूट्रिशन की बात करेंगे, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक जो है, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एनिमल्स पे आएंगे तो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो सब मैं आपको बता दूंगी, NCERT को लाइन वाइज भी मैं बता दूंगी। तो आप लोग बस एक बार चैप्टर को पढ़ते रहें, वीडियो को देखते रहें, कंटिन्यूस मतलब रेगुलर बने रहो, फिर तैयारी ऐसी ही हो जाए। उसके बाद हाँ, तो कहाँ हम न्यूट्रिशन पे थे। न्यूट्रिशन में सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक है। उसके बाद न्यूट्रिशन में हम प्लांट का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। फिर हम एनिमल्स पे जब आते हैं तो पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। फिर आते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो हमारा न्यूट्रिशन टॉपिक कंप्लीट। 4 चीज़ देखा हमने न्यूट्रिशन टॉपिक में भी, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अमीबा के अंदर, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन, फिर अमीबा के अंदर, फिर ह्यूमन बींग्स के अंदर। फिर आते हैं हम रेस्पिरेशन पढ़ना है डिटेल में, किस तरह से फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद 3rd टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन में भी प्लांट्स के अंदर भी पढ़ना है और एनिमल्स के अंदर भी पढ़ना है। एंड द लास्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन। तो इसमें भी प्लांट्स का तो बहुत कम है, थोड़ा सा एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है। तो हमारा जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है उसमें इतना चीज़ ही पढ़ना है, इसको डिटेल में पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।